तो आईपीएल 2024 को शुरू होने में अब सिर्फ एक हफ्ते का समय रह गया है और सभी टीमों में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। किसी टीम के काफी सारे खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं, किसी टीम के खिलाड़ियों ने नाम वापस लिया है, कुछ टीमों ने अपना कप्तान भी बदला है। तो एक एक करके सभी 10 टीमों की फुल एंड फाइनल प्लेइंग 11 एक एक करके हर वीडियो हम आपके सामने लाने वाले हैं। और आज इस सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, क्योंकि पिछले साल अपने कप्तान श्रेयस अय्यर के बिना उन्होंने आईपीएल खेला था। इस साल मिनी ऑक्शन से पहले अपने पूर्व कप्तान गौतम गंभीर को अपना नया मेंटोर उन्होंने बनाया। श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो रही है। मिचेल स्टार्क के रूप में आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। और आईपीएल शुरू होने से महज एक हफ्ते पहले इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस लेकर के उनके सामने एक नया चैलेंज थ्रो किया। तो किस तरीके से आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स की रिप्लेसमेंट आने वाली है, किस तरीके से उनको जेल अप किया जाएगा, क्या होगी केकेआर की फुल एंड फाइनल प्लेइंग 11 डिटेल में इस बारे में बात होने वाली है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि इस तरीके की कोई भी वीडियो कम से कम अगले एक हफ्ते आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो सबसे पहले अगर केकेआर के ओपनिंग बल्लेबाजों से शुरू करें तो मेरे हिसाब से फिल सॉल्ट के साथ यहां पर वेंकटेश अय्यर हमें पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज और केएस भरत जैसे प्लेयर्स का भी ऑप्शन कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। और पिछले साल वेंकटेश अय्यर का नंबर 3 पर एज एन इंपैक्ट प्लेयर सीजन बहुत ही अच्छा गया था। और उससे पहले साल 2022 में एज एन ओपनर थोड़ी बहुत उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था। तो एक सोच ये भी थी कि क्या वेंकटेश अय्यर को हम मिडिल ऑर्डर में ही रखें, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो केकेआर का है वो ऑलरेडी जैम पैक्ड है। वहीं फिल सॉल्ट और रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में 2 ओवरसीज विकेट कीपर बल्लेबाज इनके पास हैं। तो इनके पास भी चॉइस थी कि आप गुरबाज के साथ जाना चाहते हो या फिर आप जाओगे फिल सॉल्ट के साथ। लेकिन चूंकि जेसन रॉय की जगह फिल सॉल्ट को लेकर क्या है, वो एक बेटर पेस हिटर है और उसके साथ साथ वेंकटेश अय्यर सामने से अगर आप फिल सॉल्ट को रोकने के लिए स्पिनर लगाओगे तो वेंकटेश अय्यर उसका काउंटर आपको करके दे सकते हैं। और केकेआर में जिस तरीके से रूमर सुनने में आ रहे हैं कि ईडन गार्डन्स में इस बार थोड़ी सी स्लो एंड स्पिन फ्रेंडली सर्फेसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, तो वेंकटेश और फिल सॉल्ट ना सिर्फ एक लेफ्ट और राइट हैंड का अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बल्कि एक प्लेयर अच्छा पेस हिटर और सामने वाला स्पिनर पर बड़े बड़े शॉट लगा सकता है। ऐसे में मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर और फिल सॉल्ट यहां पर पारी की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर नंबर 3 और उप कप्तान नितेश राणा नंबर 4 पर हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। श्रेयस अय्यर इंडियन क्रिकेट टीम से अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाने के बाद इज कमिंग विद अ पॉइंट टू प्रूव। और वो जिस तरीके की उनकी मेंटालिटी है, जिस तरीके की आयरन मेंटालिटी इस खिलाड़ी की है, आई एम श्योर एक बहुत ही डिफरेंट श्रेयस अय्यर हमें इसमें टूर्नामेंट में दिखाई देने वाले हैं। और नितेश राणा अपनी अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड स्पिन हिटर उनका रोल है और केकेआर चाहेगी कि वो इस रोल में थोड़ा सा और ज्यादा बेटर परफॉर्म करें। लास्ट सीजन ऑफ स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा आउट हुए थे, तो देखना होगा इस साल उसको कैसे ये काउंटर करते हैं। और पेस के खिलाफ भी अपना गेम नितेश राणा ने काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है और पिछले साल लीडरशिप की क्वालिटीज दिखाने के बाद इस सीजन उनका थोड़ा सा कद भी बढ़ गया है। वहीं मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे आंद्रे रसल एट नंबर 5 एंड रिंकू सिंह एट नंबर 6। देखो आंद्रे रसल के बारे में मैं तो पूरी तरीके से श्योर हूं कि अब आपके पास रिंकू सिंह के रूप में एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड इंडियन फिनिशर है, तो आंद्रे रसल पर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी अपनी ना रखो। उनको नंबर 5 पर भेजो, कहो भाई जा तू खुलकर छक्के चौके मार, हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। और जिस तरीके की आंद्रे रसल की पर्सनैलिटी है, उनके गेम सेंस का मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं, लेकिन अगर मैं फैन किसी चीज का हूं तो उनकी एबिलिटी टू टर्न द मैच ऑन इट्स हेड का, तो मैं वहां पर चाहूंगा कि वो नंबर 5 पर खेले। और अगर वो कहीं 10-12 ओवर के आसपास आते हैं, वो मेरे हिसाब से सबसे बेटर टाइम होगा आंद्रे रसल को अनलीश करने का, क्योंकि फिर सामने वाली टीम भी थोड़े से पैनिक मोड में आ सकती है। और रिंकू सिंह के नंबर 6 पे होने से यही फायदा कोलकाता नाइट राइडर्स को मिल रहा है, जिस तरीके से रिंकू सिंह ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया है एज अ वेल डेजिग्नेटेड फिनिशर। लेकिन अब सवाल यह है कि नंबर 7 से केकेआर की यूनिट किस तरीके से दिखाई देगी। और मेरे हिसाब से नंबर 7 पर आपको सुनील नारायण आते हुए दिखाई देंगे और नंबर 8 पर मिचेल स्टार्क होंगे। सुनील नारायण को एक समय पर बाहर रखने की बात भी हो रही थी, लेकिन अब जेसन रॉय और फिल सॉल्ट के स्वैप के बाद अब वो चीज थोड़ी सी यहां पर सही हो गई है, थोड़ी सी और बेटर यूनिट दिखाई दे रही है। एक अच्छा पेस हिटर आपके पास आ गया है, जेसन रॉय को खिलाने का अब विकल्प है भी नहीं, तो सुनील नारायण को नंबर 7 पर रखो और अपने सबसे एक्सपेंसिव बाय मिचेल स्टार्क को आप नंबर 8 पर रख सकते हो। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग
टू द सर्फेस, अकॉर्डिंग टू द पिच, आप सूर्य शर्मा और हर्षित राणा में से किसी एक को खिला सकते हो। हर्षित राणा मुझे थोड़े से ज्यादा पसंद है और मैं आंद्रे रसल को एज अ थर्ड सीमर नहीं खिलाना चाहता, इसीलिए मैं थोड़ा सा हर्षित राणा की तरफ इंक्लाइन हो रहा हूं। बट यू नेवर नो, जिस तरीके से सरफेस अगर स्पिन फ्रेंडली थोड़ा सा ज्यादा हो, डेथ ओवर्स में आप स्पिनर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, नारायण हो गए, सुयश हो गए, तो शायद आंद्रे रसल को एज ए डेथ बॉलर आपको ना इस्तेमाल करना पड़े। ऐसी सिचुएशन में आप हर्षित राणा की जगह सूर्य शर्मा को खिला सकते हो। उसके बाद नंबर 10 पर आप वैभव अरोड़ा और चेतन साकरिया के में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। जो भी पेस बॉलर आपको थोड़ा सा ज्यादा पसंद हो, आपको लग रहा हो उसकी फॉर्म अच्छी है या कंडीशंस उसके लिए थोड़ी सी ज्यादा सूटेबल है, तो आप वैभव और चेतन साकरिया में से किसी एक को खिला सकते हो। और नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती आपकी टीम से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो आपके पास यहां पर 3 स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस हो गए अगर आप सूर्य शर्मा को खिलाते हो। उसके अलावा आपके पास मिचेल स्टार्क हो गए, चेतन साकरिया और वैभव अरोड़ा में से कोई एक हो गया, वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल के रूप में आपके पास 2 सीम बॉलिंग ऑलराउंडर भी हो गए। और अब अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो देखो, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रमनदीप सिंह, मनीष पांडे को मैं एज अ बैटर रखूंगा जो मेरे इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। उसके अलावा अनुकुल रॉय के रूप में मैं अपने आप को एक लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन भी दूंगा, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी T20 टीम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन KKR उनको फर्स्ट चॉइस 11 में नहीं रख पा रही है बिकॉज ऑफ देयर ओवरलोडिंग ऑफ स्पिन बॉलिंग। और उसके बाद जो भी आपको जिसने को भी आपने प्लेइंग 11 में नहीं रखा है फ्रॉम हर्षित राणा एंड सूर्य शर्मा, उसको आप इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में रख सकते हो। मान लो हर्षित राणा अगर आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में है तो सूर्य शर्मा को आपने इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में डाल दिया, और अगर सूर्य शर्मा आपके प्लेइंग 11 में है तो हर्षित राणा को आपने इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में डाल दिया। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेटर रहेगा। अगर KKR पहले बॉलिंग करती है तो मैं आपकी जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसके साथ उतरूंगा, और अगर KKR मान लो पहले बैटिंग करती है तो एक वरुण चक्रवर्ती को मान लो मैंने इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में डाल दिया और रमनदीप को उठा करके मैंने प्लेइंग 11 में डाल दिया। इतना तो आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि किस तरीके से KKR की जो प्लेइंग 11 है वो बहुत ही ज्यादा सेटल्ड यहां पर दिखाई दे रही है आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ फिल सॉल्ट। तो सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर के रूप में आपके पास बेहतरीन ओपनर हो गए। नंबर 6 तक देखो आपकी यहां पर बैटिंग पूरी तरीके से सॉर्टेड है। उसके पास बेहतरीन 5 बॉलर्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब अगर आपको जरूरत लगती है तो आप रमनदीप और मनीष पांडे के रूप में से एक अच्छा बैट्समैन अपनी टीम में डाल सकते हो, और अगर टॉप 6 बैटर से आपका काम चल जाए तो फिर आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज को अपनी टीम में डाल सकते हो। तो बहुत ही सारे ऑप्शंस यहां पर खुलकर KKR ने अपने सामने रखे हुए हैं। और उसके बाद नंबर 8 नंबर 9 पर अगर आपको बल्लेबाजी की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है तो दे वुड होप कि सुनील नारायण एंड मिचेल स्टार्क ज्वाइन देयर पार्टी। तो आपका कोलकाता नाइट राइडर्स की इस फुल एंड फाइनल प्लेइंग 11 पर क्या ओपिनियन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। कि आप इसमें कोई चेंजेस चाहते हो वो भी जरूर लिख करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि IPL 2024 की धमाकेदार कवरेज इसी तरीके से फायर स्पोर्ट्स पर जारी रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड, cause more videos are on their way and I will see you soon in the next video.